हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे मैं दूध निकाला है मैंने दोनों बच्चों के लिए, और गुनगुन के लिए भी और बाबू के लिए भी। तो दोनों को मैं दूध पिला दूँगी। उसके बाद नहा धो के सबसे पहले हम जाएंगे पूजा करने। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा आ चुका है और ये ना मतलब नहा धो लिया है। और फिर यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। आज है छोटी दिवाली, इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। आज न यम देवता का पूजा होता है और कृष्ण भगवान का भी पूजा होता है। आज के बारे में मैं आपको सभी को पता ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी बता देती हूँ जितना मुझे पता है। क्योंकि आज हमारे यहाँ यम दियरी निकलता है रात में, मतलब 9-10 बजे के करीब जब हम सोने जाते हैं तब। और पूजा इसलिए होती है क्योंकि इसमें ना 2-3 कहानियाँ हैं। जैसे नरकासुर बहुत सी लड़कियों को, औरतों को अपहरण करके ले गया था और अपने घर में रखा था। तो इसके वजह से बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। तो वहाँ पे कृष्ण भगवान ने सब नरकासुर का वध किया था। तो सारी औरतों को अपनाया था। सारी औरतें रो रही थी कि हमारे पति नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमें, तो आप हमारे पति बन जाइए। तो सबके पति कृष्ण भगवान बन गए थे और वो रक्षा करे थे उन सारी लड़कियों का, उन सारे औरतों का। तो इसलिए इसका नाम, इसमें कृष्ण भगवान की भी पूजा करी जाती है, जो कि आज के ही दिन हुआ था। और नरक चतुर्दशी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कहते हैं यमराज की पूजा इसलिए करी जाती है आज के दिन। उनके नाम का एक दिया जलाया जाता है। क्योंकि ना कहते हैं कि जब जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें नरक नहीं मिलता है, मतलब स्वर्ग और नरक होता है ना, तो हमें नरक नहीं मिलेगी इसलिए। और अकाल मृत्यु से मतलब छुटकारा मिलता है। जैसे कोई अचानक से एक्सीडेंट में या किसी वजह से, या मतलब बिना टाइम के जो मर जाता है, ऐसे तबीयत ख़राब हुआ या कोई बात हुआ, उसने अच्छी आयु जी ली है, तब वो मतलब उसकी शरीर में मतलब यहाँ से छूटता है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन मतलब एक बढ़िया सा आयु जी करके। लेकिन अगर बहुत कम लोग में जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ अलग सी बीमारी हो जाती है और कम ही उम्र में लोग निकल जाते हैं, तो उसके लिए है कि भगवान उन सब का कल्याण करें और अचानक से किसी की मृत्यु ना दें, क्योंकि उनके परिवार वालों को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। मरने वाले तो मर जाते हैं, बाकी जो रह जाते हैं उनके पीछे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भगवान ना करे सबके घर में अच्छे से सब लोग एक अच्छी खासी, अब मरना तो सबको ही है वैसे, लेकिन सब लोग एक अच्छी खासी आयु लेकर के जिए और अपने लाइफ को अच्छे से मतलब जितनी दिन हमें भगवान ने दी है, जितनी सांसें दी हैं, उतना हम अच्छे से हमारे लाइफ को रखें। इसलिए यमराज जी की पूजा करी जाती है आज के दिन। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी सब्जी, और शाम को हम करेंगे आज नरक चतुर्दशी का पूजा, और इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो इस तरीके से आज छोटी दिवाली मनाई जाती है। और पूरे मतलब इस दिन कहते हैं कि राम जी भी लौट करके आए थे अयोध्या, तो इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो कि हमें आस्था से जोड़ करके रखती हैं, कि मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हमें अपने आप को आस्था की तरफ लेके जाती हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे संस्कृति में, हमारे मतलब तीज त्यौहार में ऐसा है ना कि एक एक चीज़ की पूजा करी जाती है। हमारे यहाँ तो पेड़ों की भी पूजा करी जाती है, पत्थरों की भी पूजा करी जाती है, जिसमें मतलब भगवान ना भी हो पत्थर में, उसमें भी भगवान आ जाते हैं अगर हम उनको अच्छे से बुला दें तो ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए गुनगुन ना दोपहर में जब बाबू सो गया था खाना वाना खा करके, उसको मैंने सुला दिया था, तब यहाँ पे बाबू मतलब गुनगुन ना निश्चिंत होकर के और अपना रंगोली बना रही है। और उसको रंगोली बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो कल लेकर के आई थी रंगोली, और इस बार मैं हर दिवाली रंगोली बनाती थी, लेकिन इस बार ना गुनगुन ही रंगोली बनाएगी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आज उसी से बनवाने वाली हूँ और उसको बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। वो बहुत खुशी से बना रही है कि मम्मी मैं बनाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है तुम ही बनाओ। तो अभी देखिए, अभी उसने 2-3 रंगोली बनाई है और थोड़ा सा उससे ख़राब भी हो गया है,
लेकिन ना वैसे करते करते सीख जाएंगे बच्चे। और क्रिएटिविटी अगर बच्चे करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो इसमें उनका एक मतलब टाइम पास भी होता है और एक अच्छी चीज़ वो सीख भी जाते हैं। तो इस तरीके से उसने मुझे देखा था बनाते हुए, और मैं भी उतनी बड़ी रंगोली नहीं बनाती हूँ, मतलब उतना अच्छा मुझे नहीं आता है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत मैं काम चलने लायक बना ही लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गई है शाम और दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है और ख़ुद भी नहाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दिया लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं मतलब पूजा वगैरह आरती वगैरह करूँगी आज, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन आरती करी नहीं जाती है। तो आज मैं मतलब कृष्ण भगवान की आरती और उनकी आरती, लक्ष्मी माता की पूजा और यम भगवान जी का पूजा, यमराज जी की पूजा आज करेंगे। तो यम दियरी तो हम रात में निकालते हैं, जिसमें कई जगह मतलब उसके आटे के दिए बनाए जाते हैं और कई जगह पुराने दिए में जलाया जाता है। जैसे पिछले दिवाली का जो दिया बच जाता है उसी में। तो हमारे यहाँ, हम बिहार से हैं, तो पिछले साल का जो दिया होता है, दीपावली का बचा हुआ जो दिया जला दिया जाता है, वो जो बच गया होता है पुराना दिया, उसी में हम बहुत मतलब 4-5 तरीके का अन्न डालते हैं, जैसे गेहूँ, दाल, चना और इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालते हैं और उनको दिया जलाते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं और भगवान जी से कामना यही करते हैं, यमराज जी से यही कहते हैं कि हे भगवान, सबको सुरक्षित रखना और किसी की अकाल मृत्यु नहीं देना। और उसके बाद से उस दिए को दक्षिण दिशा के तरफ मतलब रख देते हैं घर के बाहर, और वहाँ पे पानी भी लेके जाते हैं लोटे में और वहाँ पानी भी रखते हैं और फिर उनको प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ से आ जाते हैं अपने घर में और हाथ पैर धोते हैं। उसके बाद हम फिर सो जाते हैं और अगले दिन तो हमें दिवाली मनानी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ यमराज जी की पूजा होती है। आपके यहाँ कैसे होती है? आटे के दिए में होती है या फिर पुराने दिए में होती है? बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से पूजा करते हैं यमराज जी की। और कई लोग तो शाम को ही जला देते हैं, जैसे 5-7 दिया, और वो इधर उधर रख देते हैं, यमराज जी को भी के नाम से भी जलाते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है कि रात में ही हम जलाते हैं और उनको सबसे लास्ट में जलाया जाता है, जब हम सारे काम कर लेते हैं और मतलब हमारा जब खाना वगैरह हो जाता है, तब ये लास्ट में ये हम करते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से सजा दिया है और पूजा कर ली है और भगवान जी की, और सारे भगवान जी का वस्त्र जो है वो मैं कल बदल दूँगी दीपावली के दिन और दूसरा पहनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, मैं रंगोली दिखाती हूँ। जहाँ गुनगुन बनाई थी ना, वहाँ बाबू ने रेड कलर का उसका रंगोली जो है वो बिगाड़ दिया था, तो उसने वहाँ पे ना उंगली से बना दिया है और मैंने दीपक लगा दिया है और बहुत सुंदर लग रहा था। और सभी को हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी नरक चतुर्दशी। और चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं प्रसाद लेके आई हूँ और बाबू को यहाँ पे खिला रही हूँ थोड़ा सा, और ये बहुत खुश है। और इसको ना संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि डर लगता है कि दिया पकड़ ना ले। और इसी तरीके से मिलते हैं कल। बाय।